गुर्बत आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है अगर आप ये काम करते हैं तो। बहुत ज़्यादा तहकीक के बाद मैं ऐसे नुकात पे पहुंचा, ऐसे असबाब पे पहुंचा जिनकी वजह से घर में गुर्बत आती है, रिज़्क रोज़ी की बंदिश हो जाती है। सबसे पहली चीज़ है नहाने वाली जगह पे पेशाब करना। काम अपोजिट हो रहा है, काम तजाद में जा रहा है कि एक ही जगह जहाँ पे आप पाकीज़गी हासिल कर रहे हैं, तहारत हासिल कर रहे हैं और उसी जगह पे आप गंदगी उंडेल रहे हैं, तो इस गंदगी उंडेलने की वजह से इसका ऐसा बुरा असर पड़ेगा जिसकी वजह से आपकी रिज़्क रोज़ी की बंदिश हो सकती है। पहला सबब। इसी तरह घर में कूड़ा करकट रखने की वजह से भी गुर्बत आ सकती है, गुर्बत को कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद है मगरिब और इशा के बाद सो जाना। अगर आप मगरिब और इशा के बाद सो जाते हैं तो आपके रिज़्क रोज़ी में बरकत कभी नहीं आ सकती। चौथी चीज़ ये है कि खड़े होकर पाजामा पहनना, शलवार पहनना। अगर आप खड़े खड़े शलवार उठाते हैं और खड़े होकर ही पहन लेते हैं तो इस नहूसत की वजह से भी आपके घर में गुर्बत आ सकती है। तो बेहतर तरीका ये है कि आप शलवार को बैठ कर पहनें। पांचवा नंबर है उल्टा सोना। अगर आप उल्टा सोते हैं तो गुर्बत आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है। और इसी तरह सुबह सूरज निकलने तक सोना। सूरज निकल गया और आप अभी तक सो रहे हैं, इसकी वजह से भी घर में गुर्बत को कोई नहीं रोक सकता, गुर्बत आएगी। सातवें नंबर पर आता है घड़े के साथ मुंह लगाकर पानी पीना। घड़ा है या कूलर, कोई भी बड़ा बर्तन ले लो, उसके साथ अगर आपने मुंह लगाकर पानी पिया तो ये भी गुर्बत लाने का बहुत बड़ा सबब है। आठवें नंबर पर आता है इस्तंजा करते वक्त बातें करना। अगर आप इस्तंजा करते वक्त, वाशरूम में दाखिल होते वक्त बातें करते हैं तो गुर्बत आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है, गुर्बत को कोई रोक नहीं सकता। नंबर 10 पे आता है झूठी कसम उठाना, गलत कसम उठाना। अगर आप गलत कसम उठाते हैं, झूठी कसम उठाते हैं तो आपके घर में गुर्बत आएगी और ज़ोर से आएगी, कोई रोकने वाला नहीं होगा। नंबर 11 पे आता है रात के वक्त झाड़ू लगाना। अगर आप रात के वक्त झाड़ू लगाते हैं तो गुर्बत आएगी और बड़े ज़ोर से आएगी। नंबर 12 पे आता है कुरान पाक की तिलावत ना करना। अगर आपने कुरान पाक को पसे पुश्त डाल दिया, कुरान पाक को कभी नहीं उठा कर देखा तो गुर्बत आएगी और यकीनी बात है आएगी। नंबर 13 पे आता है टूटी हुई कंघी से कंघा करना। अगर आप टूटी हुई कंघी से कंघा करते हैं तो गुर्बत यकीनन आएगी। नंबर 14 पे आता है रिश्तेदारों से बदसलूकी करना। अगर आप रिश्तेदारों से बदसलूकी करते हैं तो गुर्बत आपके दरवाजे पे खड़ी है। और इसी तरह मेहमान के आने पर नाराज़ होना या तेवरी चढ़ाना, जिसकी वजह से गुर्बत आ सकती है। अगर आप मेहमान के आने से नाखुश हैं तो गुर्बत आएगी और यकीनन आएगी। इसके बाद आता है ज़ेर नाफ बालों को 40 दिन से ज़्यादा रखना। अगर आप 40 दिन से ज़्यादा ज़ेर नाफ बालों को नहीं काटते तो गुर्बत पक्की बात है आएगी। और इसी तरह इसके बाद आता है औरतों का खड़े खड़े अपने बालों को छुड़ाना, बालों को कंघा लगाना खड़े खड़े। अगर औरतें खड़े होकर घर में कंघा लगाती हैं तो गुर्बत आएगी और यकीनन आएगी। उसके बाद आता है कब्रिस्तान में जाकर हंसना। अगर आप कब्रिस्तान जाकर भी हंस रहे हैं तो आपसे बड़ा बदबख्त कोई नहीं है। इसके बाद आता है लहसुन और प्याज के छिलकों को जलाना। अगर आप लहसुन और प्याज के छिलकों को जला देते हैं तो गुर्बत आपके सर पे खड़ी है। नंबर 17 पे आता है बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना शुरू कर देना, खाना खाना। अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना खाते हैं तो गुर्बत ऑटोमेटिक आएगी और उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा। इसी तरह इसके बाद आता है अंधेरे में खाना खाना। अगर आप अंधेरे में बैठकर खाना खाते हैं तो ये भी गुर्बत का बहुत बड़ा सबब है। इसी तरह इसके बाद आता है अपने दांतों के ज़रिए नाखूनों को काटना। अगर आप नाखून दांतों के ज़रिए काटते हैं तो गुर्बत को कोई रोक नहीं सकता।
इसके बाद है बैतुल खला में बैठकर बातें करना। अगर आप बैतुल खला में दाखिल होने के बाद बातें करते हैं तो गुर्बत को कोई रोकने वाला नहीं है। इसी तरह लास्ट और आखिरी सबब है अपनी औलाद को कोसते रहना, डांटते रहना, ऐसे आंखें दिखाना। अगर आप ये काम करते हैं तो आपके घर में गुर्बत आएगी और यकीनन आएगी। अगर इनमें से कोई भी एक खसलत, कोई भी आदत आपके अंदर है, मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ छोड़ दीजिए और बरकतें देखिए।